जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू जय पटेल एजुकेशन सेंटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बने थे। लेकिन इससे पहले अपन ये समझेंगे कि अपने भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है। तो अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब कि ये है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक भी हैं और भारत के नागरिक भी हैं, नहीं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपन बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और केंद्र की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। मतलब कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। अब जो हमारा प्यारा संविधान है, संविधान में टोटल 25 भाग हैं अभी प्रेजेंट के टाइम पे। और जो 25 भाग में से भाग दूसरा है उसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। और जो भाग दूसरा है, भाग दूसरे में भी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की चर्चा है ना। तो अपन एक एक करके इन आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या है। तो अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। मतलब कि जब अपन का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए 3 शर्तें थीं। अगर 3 शर्त में से किसी भी एक शर्त को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। तो पहली शर्त ये थी कि आपका जन्म भारत में हुआ हो। अगर आप भारत में जन्मे थे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मे हों। मतलब कि अगर आप दूसरे देश में जन्मे हैं और आपके माता पिता भारत में जन्मे थे तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरी ये थी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों। मतलब कि है अपन का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले 5 साल पहले, मतलब कि 1945 के पहले से अगर आप भारत में रह रहे थे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो ये अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 को विभाजन को ध्यान में रखकर बनाया गया था। क्योंकि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इससे क्या था कि सांप्रदायिक हिंसा तो घट ही रही थी उस समय और बहुत मार काट भी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को एक परमिट जारी किया। ठीक है, परमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको अनुमति लेकर जानी पड़ेगी। ये होता है परमिट, है ना। तो अपने जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 में यही प्रावधान था कि जो पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे संविधान लागू होने की तारीख को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा यदि वह 26 मतलब कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत में वो आ गया है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो परमिट जारी हुआ नहीं था 1948 के पहले। अब अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आए थे तो आप कोई भारत का नागरिक बन सकते हैं, लेकिन आपको परमिट लेकर आना पड़ेगा और उसके साथ आपको 6 महीने बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। हमारा जो आर्टिकल 7 है ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता था लेकिन उसे लगा कि अब वो भारत का विभाजन होने वाला है, तो वो माहौल भी ऐसा बन गया था तो वो चला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कुछ दिन रहा, उसे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे उसको मन नहीं लगा, तो वो आ गया फिर से भारत। पाकिस्तान से फिर से भारत आ गया, है ना। तो उसी को ध्यान मतलब कि अच्छा नहीं लगा उसको, तो पाकिस्तान लौट आया। तो अपन जो अनुच्छेद 7 है यही प्रावधान करता है कि कोई एक व्यक्ति है वो 1 मार्च 1947 के पहले अगर वो भारत से पाकिस्तान चला गया, फिर संविधान लागू होने के समय मतलब कि 26 जनवरी 1950 को वो पाकिस्तान से भारत लौट आया है, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब कि ये है, कोई व्यक्ति है वो भारत में रहता था, ठीक है, वो चला गया 1 मार्च 1947 के पहले वो चला गया भारत से पाकिस्तान, ठीक है। कुछ दिन रहा वो, लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं लगा, तो फिर वो पाकिस्तान से लौट आया 26 जनवरी 1950 के पहले वो पाकिस्तान से भारत लौट आया।
तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, बेचारा भटक गया था लेकिन अब उसको सही राह मिल गई है, वो अपने भारत देश में लौट आया है, तो उसको भारत की नागरिकता बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। और अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात ये है कि अपन का ये है अपन का प्यारा भारत, यह कोई दूसरा देश, मान के चलो ये जापान में रहता था, तो जो एक व्यक्ति है वो तो रह रहा है इस वाले देश में, लेकिन उसके माता पिता या फिर दादा दादी वो भारत में जन्मे थे। ठीक है, लेकिन वो तो यहाँ पे रह रहा है, वो भारत में नहीं जन्मा था, तब वो तो कहलाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति। अब भारत तो देश आज़ाद हो गया है, तो अब भारत को लगा कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अगर उनको भी नागरिकता लेनी है भारत की तो वो नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो उसने प्रावधान कर दिया, आर्टिकल 8 में यही प्रावधान कर दिया कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि उसके माता पिता या फिर दादा दादी भारत में पैदा हुए हों। अब जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, एक आर्टिकल 5 को डिस्कस किया है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, इन 4 आर्टिकल को अपन ने डिस्कस किया है। ये बात ध्यान रखना दोस्त कि जो 4 आर्टिकल हैं ना, ये 26 जनवरी 1950 के समय कौन भारत के नागरिक बन सकते हैं ये चर्चा की गई है इन 4 आर्टिकल में। इसमें ये नहीं बताया गया है कि अभी प्रेजेंट के टाइम पे कौन भारत का नागरिक बन सकता है, ये उस समय की चर्चा है। मतलब कि 26 जनवरी 1950 को अपन का भारत का संविधान लागू होने वाला था, तो कौन से व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, इसमें ये प्रावधान है। ठीक है, और जो अब नागरिक बनेंगे अभी प्रेजेंट के टाइम में, इसकी शक्ति संसद को दे रखी है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भारत का नागरिक है, वो दूसरे देश में गया, मान चलो वो दूसरे भारत देश का नागरिक है और उसने दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित कर लिया स्वेच्छा से, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से दूसरे देश की नागरिकता ले ली और भारत की नागरिकता भी लिया है, तो जो भारत की नागरिकता उसने मतलब कि भारत का नागरिक दूसरे देश की अगर उसने नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब आपने ये बताया था अभी कि अगर वह सिर्फ एक देश की नागरिकता ले सकते हैं वो है भारत की, अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, और जो ये अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप भारत देश के नागरिक बने रहेंगे, संसद आपसे नागरिकता नहीं छीन सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ देशद्रोही वाला काम किया तो आपकी नागरिकता जा सकती है। मतलब कि ये है, मान के चलो कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है ना, और आप बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भैया आप तो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता इसमें जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में जो अपन का भारत का संविधान है, संविधान ने संसद को पूरी शक्ति दे रखी है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है ना। तो अपने जो संसद है, संसद ने नागरिकता से संबंधित कानून बनाया भी है 1955 को। क्यों बनाया है? क्योंकि जो अपने संविधान निर्माताओं ने नागरिकता से संबंधित वास्तव में कोई कानून बनाया ही नहीं था उस समय। उन्होंने सिर्फ उस समय ये बताया था कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक कौन बनेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि अभी उसके बाद फिर मतलब कि संविधान लागू होने के बाद कौन भारत का नागरिक बनेगा, उन्होंने ये नहीं बताया था। उन्होंने बस टेम्परेरी नियम बनाया था। तो अपने जो संसद है, संसद ने 1955 में एक अधिनियम बनाया था जिससे अपन बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसी से भारत की नागरिकता मिलती है और इसी एक्ट के द्वारा नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये क्या है और इसमें के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।